तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पहली पाठशाला में बताया था कि जो बहिरंग परिग्रह है वो भी ममत्व होने के कारण हिंसा है, उसके रखने में भी हिंसा है। तो प्रश्न ये हुआ फिर क्या करे? तब आचार्य ने श्लोक नंबर 127 लिखा। देखिए, बहिरंगादपि संगात् यस्मात् प्रभवत्य संयमोऽनुचितः परिवर्जयेद शेषम् तमचेत्तं वा सचेत्तं वा बोलिए। बहिरंगादपि संगात् यस्मात् प्रभवत्य संयमोऽनुचितः परिवर्जयेद शेषम् तमचेतं वा सचेतं वा। अर्थ एक एक शब्द का देखें। बहिरंगात अपि संगात, बहिरंग भी, संगात माने परिग्रह से। परिग्रह दो प्रकार का, बहिरंग और अंतरंग। कह रहे हैं बहिरंग भी परिग्रह से, अर्थात बहिरंग परिग्रह से भी। यस्मात् क्योंकि प्रहोवती होती है, असंयम असंयम जो अनुचित है। अर्थात बहिरंग परिग्रह जब तक है तब तक भी असंयम है, जो उचित नहीं आत्मकल्याण के क्षेत्र में। इसलिए क्या लिखा? बहिरंग परिग्रह से भी, यस्मात् माने क्योंकि अनुचित असंयम उत्पन्न होता है, इसलिए परिवर्जयेद अशेषम छोड़े। अशेषम माने संपूर्ण, तम माने उस, अचित्त माने अजीव और सजीव दोनों परिग्रहों को। परिग्रह दो प्रकार का, अचित्त माने जीव रहित, सचित्त माने जीव सहित। दोनों परिग्रह छोड़ने लायक हैं। दोनों परिग्रह रखे जाएंगे तो असंयम के कारण होंगे, ममता होगी, उससे हिंसा होगी। तो क्या कह रहे हैं फिर देखें एक बार। बहिरंग भी परिग्रह से, यस्मात् क्योंकि प्रहोवती उत्पन्न होता है, असंयम अनुचित। अनुचित माने जो उचित नहीं है, जो अच्छा नहीं है, वह असंयम उत्पन्न होता है। तम इसलिए उस परिग्रह को, अशेषम माने संपूर्ण को, चाहे वो अचित्त माने जीव रहित हो या जीव सहित हो, दोनों को छोड़े। जब तक परिग्रह है तब तक असंयम है, आत्मकल्याण में उचित नहीं। जब तक परिग्रह है, हिंसा है, ममत्व है। इसलिए चाहे जीव सहित परिग्रह हो, चाहे अचित परिग्रह हो, अशेषम उस संपूर्ण को परिवर्जयेत छोड़ देना चाहिए।
क्यों? यदि हिंसा से बचना है तो। पंडित जी, यह ग्रंथ तो श्रावकाचार है। यदि सब कुछ त्याग कर देंगे तो गृहस्थ धर्म का पालन कैसे होगा? आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। गृहस्थ धर्म के लिए थोड़ा परिग्रह तो चाहिए ही, लेकिन यहाँ ये जो श्लोक लिखा गया, ये इसलिए लिखा गया है कि बहिरंग परिग्रह भी असंयम में, हिंसा में, ममत्व में कारण है। इसलिए बहिरंग परिग्रह से होने वाली हिंसा से अगर बचना है तो क्या करें? उसको भी छोड़े। अब गृहस्थ हो तो कितना छोड़े? जितना छोड़ सके। सबसे पहली बात तो हम ये मान्यता बनाएं, जहाँ जहाँ परिग्रह है वहाँ वहाँ असंयम है। क्षुल्लक एलक महाराज बहुत थोड़ा परिग्रह लगते हैं, लेकिन वो भी असंयम की कोटि में हैं। आर्यका माताजी परिग्रह रखती हैं, वो भी असंयम की कोटि में हैं। संयम कहाँ होता है? जहाँ निर्ग्रंथ दिगंबर साधु होते हैं, वे हैं संयम। सर्वार सिद्धि में पूज्यपाद स्वामी ने 3 प्रकार का असंयम लिखा। एक अनंतानुबंधी के उदय से, एक अप्रत्याख्यानावरण के उदय से और एक प्रत्याख्यानावरण के उदय से। अर्थात पंचम गुण स्थान तक असंयम है, और पंचम गुण स्थान वर्ती को इसीलिए तो संयम असंयम में कहा। थोड़ा छोड़ दिया है, लेकिन अभी वस्त्र है तो असंयम है। इसलिए यहाँ तो ये श्लोक इसलिए कहा गया, अगर आप संपूर्ण असंयम से बचना चाहते हैं तो समस्त परिग्रह को छोड़ें। और आपके प्रश्न का जो उत्तर है वो तो आचार्य स्वयं अगले श्लोक में दे रहे हैं। गुरुजी, सचित्र और अचित्त परिग्रह कौन सा होता है? चित्त कहते हैं जीव को, सचित्त माने जीव सहित चेतनात्मक, अचित्त माने जीव रहित अचेतनात्मक। 10 प्रकार का परिग्रह बताया गया। उसमें देखें, क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण अचित्त, धन धन माने गाय भैंस, ये सचित्त, धान्य अचित्त, दासी दास सचित्त, कुप्य भांड अचित्त। सचित्त परिग्रह में नौकर नौकरानियाँ और गाय भैंस आदि, ये सचित्त परिग्रह है। इसके अलावा शेष सारा परिग्रह जो 7 प्रकार का है वह अचित्त परिग्रह है। यहाँ कह रहे हैं बहिरंग परिग्रह जो है वो असंयम का कारण है। इसलिए चाहे परिग्रह सचित्त हो चाहे अचित्त हो, एक शब्द दिया अशेषम, संपूर्ण का त्याग करो। संपूर्ण का त्याग नहीं करोगे तो असंयम रूप प्रवृत्ति रहेगी, ममत्व रहेगा, परिग्रह होगा, पाप होगा, हिंसा लगेगी। ये इनका कहने का तात्पर्य है। पंडित जी, हम गृहस्थियों को कितना परिग्रह रखना चाहिए? क्षुल्लक जिनेन्द्र वर्णी जी ने एक पुस्तक लिखी है शांति पथ प्रदर्शन। उसमें उन्होंने इस विषय पर बहुत अच्छा विचार किया है। उन्होंने लिखा है, इंग्लिश का एक शब्द है नेसेसिटी, एक शब्द है लग्जरी। नेसेसिटी उतना परिग्रह आवश्यक है, लग्जरी आवश्यक नहीं। आपको जूते चप्पल रखने हैं, एक चप्पल एक जूते रख लो, लेकिन 20 जोड़ी चप्पल और 20 जोड़ी जूते ये रखना लग्जरी है, ये रखना बिल्कुल गलत है। हम श्रावकों को कितना परिग्रह रखना चाहिए? जितने में आपका अपना काम चल जाए। मैंने ऐसे बहुत से महिला पुरुषों को देखा है जो बड़े कम परिग्रह में अपना काम चला लेते हैं। एक बार जबलपुर में आचार्य श्री का चातुर्मास था। मैं हमेशा जाता हूँ चातुर्मास की 10 लक्षणी में, तो मैंने वहाँ देखा एक हमारे रिश्तेदार पूना के बहुत पैसे वाली लेडी थी, वो आई और मैंने उनसे पूछा। उन्होंने कहा क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? मैंने कहा हाँ, आप तो हमारी रिश्तेदार हैं, आइए आपका स्वागत है। मैंने उससे पूछा आपका परिग्रह कितना है, क्या है आपके साथ सामान? उन्होंने कहा मेरे साथ कुछ सामान नहीं, बस मेरे पास थैला है। मैंने कहा 15 दिन इसी में निकालेंगी कि हाँ निकालेंगी। देखा मैंने 3 साड़ी लेके वो लेडी आई थी। एक साड़ी पहनती थी, एक धो के आहार के लिए रखती थी, एक साड़ी उतारती थी, चौथी साड़ी नहीं।
सोचो तो सही, 15 दिन के लिए कोई लेडी आए और 3 साड़ियाँ लेके आए। मैं अपने सुनने वालों से पूछता हूँ, आप में से किसी में इतना कलेजा है? ज़रा अपने दिल पे हाथ रख के तो देखो कि 15 दिन के लिए कहीं जाएं और जहाँ हजारों आदमी इकट्ठे हों और 3 साड़ी से काम चल जाए। वास्तव में इसे कहते हैं नेसेसिटी। और रोज़ की एक सुबह की साड़ी अलग और शाम की साड़ी अलग, लग्जरी। लग्जरी पाप है, नेसेसिटी पाप होते हुए भी पाप की कोटि में नहीं गिना जाएगा, क्योंकि वो आवश्यक है। आपने पूछा कितना परिग्रह रखें? जितना आवश्यक हो। लग्जरी वाला परिग्रह हमको नहीं रखना। जितने परिग्रह में हमारा काम चल जाए उतना परिग्रह हमारे लिए रखना है। पहले सुना था बॉम्बे में एक सज्जन हैं, उनके पास 110 कार हैं, घर में प्राणी है 2 पति और पत्नी। ये तो लग्जरी नहीं, ये तो लग्जरी की लिमिट हो गई। ऐसे थोड़ी होना चाहिए, सोचें। इसलिए परिग्रह कितना रखना है अपने को? जितनी हमारी नेसेसिटी, आवश्यकता है। इसके बिना काम कैसे चलेगा? लग्जरी शोबाजी नहीं करनी। पंडित जी, तो फिर कम परिग्रह रखने से क्या लाभ होगा? परिग्रह कम तो कमाई भी कम, और फिर संसार के लिए समय भी कम, और फिर धार्मिक कार्य के लिए समय पूरा। वर्णी जी की जीवन गाथा मैंने पढ़ी, उसमें उन्होंने लिखा था वे एक गांव में गए और वहाँ कन्हैया लाल के एक व्यक्ति मिले जो बड़े धर्मात्मा थे। उनका नियम था वो अपने मंदिर का पूजा पाठ करके 12 बजे कपड़े की दुकान पे जाते थे और उनकी 600 रुपये की बिक्री हुई और दुकान बंद की और घर आ गए। लोग कहते थे सेठ जी अभी क्या हुआ, अभी तो 4 घंटे हुए हैं। वो कहते भैया जितना मेरा खर्चा है मैंने कमा लिया। अब आप सोचो, परिग्रह कम है उनके पास। हमने माना गाड़ियाँ नहीं है बड़ी बड़ी, माना बड़ी बड़ी कोठियाँ नहीं हैं, 1 कमरे 2 कमरे के मकान में पुराने में रहते हैं। कितना संतोष, कितना सुख है। सोचें कितना सुख है। उन्होंने कहा भैया जितना मुझे चाहिए, मुझे 600 रुपये की बिक्री में मिल जाता है, ज़्यादा का मुझे क्या करना। सुबह 11 बजे तक मंदिर रहते थे, 12 बजे तक खाना खा के दुकान पे आए, 4 बजे दुकान से घर पहुँचे, नाश्ता पानी किया, मंदिर में चले गए। परिग्रह कम होगा, धर्म ध्यान तभी तो ज़्यादा होगा। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है कि जो गृहस्थ है, हमने माना वो समस्त परिग्रह को नहीं छोड़ सकता, तो फिर उसे क्या करना चाहिए? देखें, योपि न शक्यस्त्यक्तुं धन धान्य मनुष्य वास्तु इत्यादि सोपि तनु करणीयो निवृत्ति रूपम यतः सत्वम्। योपि जो भी न शक्यः शक्य नहीं है, जिसको संभव नहीं है, त्यक्तुम छोड़ना, धन धान्य मनुष्य वास्तु माने मकान और वित्त आदि को। अर्थात जो धन धान्य मनुष्य वास्तु माने मकान और धन को छोड़ने में शक्य नहीं है, जिसके लिए संभव नहीं है, वो क्या करे? सोपि वह भी तनु करणीयो, तनु माने कम करे। हमने माना पूरा नहीं छोड़ सकते हो तो कम तो करो। सोपि वह भी तनु करणीयो, कम करे। क्योंकि यतः क्योंकि तत्वम रियलिटी तो, वास्तविकता तो निवृत्ति त्याग रूप ही है। धर्म क्या है? धर्म त्याग रूप है, ग्रहण रूप नहीं। इसलिए जितना छोड़ सको उतना छोड़ो। सब छोड़ दो फिर तो बात ही क्या है। लेकिन सब नहीं छोड़ सको तो कम से कम तनु करनी हो, कम तो करो। फिर देखें एक बार, जो धन धान्य, धान्य माने अनाज, मनुष्य माने स्त्री पुत्र आदि परिवार, वास्तु माने घर, वित्त माने धन आदि के छोड़ने को शक्य माने समर्थ नहीं है।
ऐसे जीव भी वह भी तनु करणीयो कम करे। किनको? इन सब परिग्रहों को न छोड़े तो कम तो करे। क्योंकि यत माने क्योंकि, तत्व माने वास्तविकता तो, आनंद तो, सुख तो निवृत्ति रूप त्याग रूप ही है। संग्रह रूप नहीं, ग्रहण रूप नहीं, त्याग रूप ही जो है वह तत्व है। वास्तविकता तो वही है, उसी का नाम धर्म है। पंडित जी, फिर परिग्रह कैसे कैसे कम किया जाए? जब तक अव्रति है, तब घर में है, तब घर में अपना परिग्रह कम रखे कि मैं सामग्री कम रखूँगा, सूट कितने 1-2 रखूँगा, जूते चप्पल कम रखूँगा, अटैची बैग कम रखूँगा, तब कम रखे। जब 2 प्रतिमा ले तो परिग्रह परमाण में अपने सारे परिग्रह का परमाण कर ले, बाकी को छोड़ दे और आगे बढ़े। मान लो 9वीं प्रतिमा हो गई परिग्रह त्याग प्रतिमा, तब क्या करे? तब सब परिग्रह छोड़ के अपने लिए आवश्यक 1-2 कुर्ते धोती रख ले, बाकी सब छोड़ दे और आगे बढ़े। छुल्लक बने तो 1 लंगोटी 1 दुपट्टा, और एलक बने तो मात्र 1 लंगोट। इस तरह परिग्रह धीरे धीरे कम करे। आचार्यों ने परिग्रह कम करने के लिए बाकायदा स्टेजेस बनाई हैं। इस तरह धीरे धीरे कम करो। युवा अवस्था में अगर मान लो थोड़ा परिग्रह ज़्यादा है तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाए वैसे वैसे परिग्रह कम करते जाओ। हमें खुद इस पर ध्यान देना चाहिए। परिग्रह असंयम का कारण है, पाप का कारण है, इसलिए मुझे परिग्रह कम करना है और जितना बने उतना कम करूँगा। पंडित जी, धर्म का परिग्रह से क्या संबंध? धर्म का परिग्रह से बहुत संबंध है। परिग्रहवान गृहस्थी श्रावक, और जो परिग्रह नहीं है वो वास्तव में धर्मात्मा। धर्म तो मुनिपना है और धर्म का संबंध है परिग्रह कम करने में और परिग्रह रहित होने में। अगर मान लीजिए परिग्रह नहीं है, सबसे बड़ी बात संकल्प विकल्प नहीं, जाप देने बैठेंगे, स्वाध्याय करने बैठेंगे, मन भटकेगा ही नहीं। आज होता क्या है, हम आप सब लोग जाप देने बैठते हैं 108 बार में, सोचो कितनी बार मन लगता है? बहुत कम। क्यों लगता है? संकल्प विकल्प परिग्रह के। घर मकान दुकान स्त्री पुत्र बच्चे, इनके संकल्प विकल्प दिमाग में आने लग जाते हैं। मेरा बच्चा बीमार, वहाँ जाना है, उसके यहाँ जाना है, शादी में जाना है, व्यापार में, इसके उसके तगादे में 20 बातें आ जाती हैं। और परिग्रह थोड़ा है, अपने पास 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए रख के बाकी सब छोड़ के व्यापार छोड़ दिया है, परिग्रह त्याग परिग्रह परमाणु व्रत ले लिया है, आनंदी आनंद है। परिग्रह संबंधी सारे विकल्प संकल्प खत्म। जब संकल्प विकल्प हटेंगे तभी तो धर्म होगा। ध्यान ही नहीं होगा तो धर्म कहाँ से होगा? पूजा करते में, स्वाध्याय करते में निश्चिंता रहेगी, मुझे किसी की कोई चिंता नहीं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो रिटायर्ड हैं, जिनके बच्चे MNCs में बड़ी बड़ी जगह अपॉइंट हुए हैं, घर में पति पत्नी 2 रहते हैं। मैंने देखा क्या जीवन है उनका। सुबह से शाम तक अपने धर्म कर्म में लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं? न किसी का लेना न किसी का देना, परिग्रह बढ़ाना नहीं, परिग्रह घटाना नहीं। जो पेंशन आती है आराम से अपना जीवन यापन करते हैं। इसलिए जितना परिग्रह कम उतना धर्म ज़्यादा, जितना परिग्रह ज़्यादा उतने संकल्प विकल्प ज़्यादा, धर्म नाम की चीज़ नहीं। परिग्रह कम करने के लिए हम गृहस्थों को क्या प्रयत्न करना चाहिए? सबसे पहले हमारे पास जो अनावश्यक परिग्रह है उसे हटा दें। अब आवश्यक परिग्रह में भी हम कितना कम कर सकते हैं उतना कम कर लें। धन संपत्ति अगर बहुत है, अगर धन संपत्ति बहुत है, जितनी आवश्यक है उतनी तो रख लें, बाकी जिनको चाहिए उनको दे दें। नहीं है तो अपने बेटे बेटी को दे के अपने पास थोड़ी संपत्ति रख के निश्चिंत हो जाएं कि बस मेरी तो इतनी संपत्ति है, मैंने बैंक में जमा कर दी,
मुझे 20,000 रुपये महीना ब्याज का मिलेगा, मेरे लिए सारे जीवन को बहुत है। अब निश्चिंत, अब क्या करें? किसी आश्रम में चले जाएं, फिर जीवन का आनंद लें। कभी आनंद लेके तो देखें। सुबह से शाम तक, सुबह दोपहर शाम 3 बार 1.5 घंटे स्वाध्याय होता है मान लो। सुबह 2 घंटे पूजा करें, सुबह दोपहर शाम 3 बार सामायिक करें, और उसके बाद जो रोज़ स्वाध्याय में पढ़ते हैं उनकी घुटाई करें। कितना आनंद! दिन भर शुभोपयोग ही शुभोपयोग, अशुभोपयोग का काम नहीं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, रंच मात्र भी नहीं। यही तो जीवन का आनंद है। सुबह से शाम तक बस धर्म ध्यान ही धर्म ध्यान। अगर एक बार आप करके देखोगे ना, तो करके देखने में आनंद ही आनंद आएगा। क्या लिखा है उन्होंने वैराग्य भावना में? घर कारागृह वनिता वेड़ी परिजन जन रखवारे। घर क्या है? जेल खाना है। वनिता स्त्री क्या है? बेड़ी है। और ये परिजन, ये सब चौकीदार हैं। इनसे पीछा छूट जाए तब तो आत्मकल्याण की बात बने। सबसे बड़ा परिग्रह है घर। अगर हमने घर छोड़ दिया और घर छोड़ के आश्रम में भी चले गए, संकल्प विकल्पों का थोक मामला निबट गया। थोक मामला है ये घर। घर में आप रहिए, सुबह से शाम तक संकल्प विकल्प, तेरी मेरी, राग द्वेष के काम लगे रहेंगे। आचार्य श्री बार बार कहते हैं, भैया 25 वर्ष तक पढ़ लिख लो, 50-55 वर्ष तक शादी करके अपने बच्चों को जिम्मेदारी सौंप दो, और 55 वर्ष के बाद अब अगले जन्म की तैयारी शुरू कर दो। आजकल देखा जाए तो आयु का एवरेज 75-80 वर्ष का है। तो आयुबंध का काल शुरू कब होता है? आयुबंध का काल भी 50-55 के बाद शुरू होता है। और आयुबंध के काल में यदि हमको अगली पर्याय अच्छी चाहिए तो बहुत सावधान रखना चाहिए। आचार्य श्री कहते हैं, बस 50-55 के बाद अब संसार से मुंह मोड़ लो। और जब मुंह मोड़ लोगे ना, सुबह से शाम तक एक शुभोपयोग होगा। देखना जीवन का आनंद क्या आता है। अगली पर्याय क्या मिलेगी? अगली पर्याय स्वर्ग में मिलेगी। जब स्वर्ग में देव बनेंगे, यहाँ से सम्यक्त सहित व्रत सहित जाएंगे, देव बनेंगे, परिणाम बहुत अच्छे रहेंगे। सीमंदर स्वामी के समव शरण में खूब दिव्य ध्वनि सुनेंगे, भावना भाएंगे, अगले जन्म में मनुष्य बने और मुनि बने और मोक्ष पाएं। ये है जीवन का आनंद। मैंने देखा 70-70, 80-80 वर्ष के स्त्री पुरुष घर में उलझे पड़े हैं। वो क्या कहते हैं कि घर वाले छोड़ते नहीं। आचार्य क्या कहते हैं ऐसे लोगों के लिए? घर वाले क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि इनसे सस्ता चौकीदार उनको मिल ही नहीं सकता। इनसे सस्ता कर्मचारी कहाँ मिलेगा? इसलिए घर वाले नहीं छोड़ेंगे। तुझे अपने कल्याण की सोचनी है तो घर छोड़ दे। इसलिए दर्शकों से नम्र निवेदन, तैयारी करें, अपना परिग्रह कम, संकल्प विकल्प कम करें और अपने जीवन को धार्मिक बनाएं। जय जिनेंद्र।